शुभारंभ करें। नमस्कार। तो आज हमारा जो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियां? प्रशस्तियां क्या होता है? देखो, प्रशस्तियां क्या होता है पता है आपको? प्रशस्तियां क्या होता है? दरअसल अरविंद, एक कहानी है किसकी? अरविंद की। किसकी कहानी है? अरविंद की। क्या है वो? प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। कौन सा राजा? समुद्रगुप्त। ये किसका नाम है? राजा का नाम है समुद्रगुप्त। और एक अरविंद है, वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा। ये प्रसिद्ध राजा हुए, ठीक है ना। और इनकी भूमिका क्या अदा करता है? इनकी भूमिका अदा करता है। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से जो है खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में कहां से पता चलता है? इलाहाबाद से हमें एक अशोक का क्या मिला? स्तंभ मिला। और उसमें एक अभिलेख था, अभिलेख से पता चला। और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री। भाई, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री, कवि और मंत्री के क्या था? पद पर था। कौन रहे? हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में ये कवि भी हैं और मंत्री भी हैं। कौन? हरिसेन। इनके द्वारा काव्य के रूप में की गई थी। किसके? काव्य के रूप में। ये कवि हैं और कवि के होने के साथ साथ क्या है? मंत्री भी हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे जो है क्या कहा गया? प्रशस्ति कहा गया। क्या कहा गया? प्रशस्ति कहा गया। क्या कहा गया? प्रशस्ति कहा गया। और यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। क्या है जिसका अर्थ? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा। और गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। और समुद्रगुप्त की क्या थी? प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें हमें क्या बताती है? समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजाओं की एक योद्धा, राजाओं की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। क्या की है? भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। क्या बताया गया? ईश्वर के बराबर बताया गया। योद्धा है। कौन है ये? समुद्रगुप्त क्या है? योद्धा है, जिसका शरीर युद्ध मैदान में जो है कुंठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भाला होता है ना, भाला, बर्छा, तलवार, लोहे की गदा। देखा है गदा? देखा है ना गदा? अभी दशहरा हुआ था तो दशहरे में नहीं मिल रहा था गदा 10 रुपए का, 20 रुपए का? लोहे का गदा, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहा था। देखो, समुद्रगुप्त है, इसके शरीर पर इतने हथियारों के क्या है? निशान है। युद्ध लड़ा, क्योंकि बहुत युद्ध लड़े, बहुत बड़ा योद्धा था, योद्धा बहुत बड़ा था, बहुत साहसी था, तो इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तो युद्ध लड़े, युद्ध में क्या होता है? हाथ चोट लगती है ना, गोली लग गई, तीर लग गया, गदा लग गया, नहीं तो निशान नहीं बनेगा। तो ऐसे पूरे शरीर में क्या थे? निशान ही निशान थे। और वो निशान क्या हो रहे थे? जो निशान थे चोटों के, इसके शरीर पर, पूरे शरीर पर निशान थे, वो क्या अत्यंत सुंदर दिखते हैं। ठीक है ना? डिजाइन बन गया था। कैसे? जैसे भारत का नक्शा होता है ना, बिल्कुल इस तरह से बना हुआ था, डिजाइनों से बना हुआ। ठीक है। हरिसेन कौन था? हरिसेन, रिपीट मत करना बच्चों, ठीक है ना? हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का क्या करा है? वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? नीतियों का वर्णन करते हैं। एक क्षेत्र था आर्यव्रत। किसका क्षेत्र था? एक क्षेत्र था आर्यव्रत। एक जगह थी आर्य, क्या थी? आर्यव्रत। और आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर
अभी देखो आर्यव्रत के जो लोग हैं, समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनको हराकर उनके राज्य पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इनके राज्य पर कब्जा कर लिया किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने इस पर कब्जा कर लिया हराकर। और इन सब ने क्या क्या, एक एक दूसरी तरफ था दक्षिणापथ। कौन सा था दूसरी तरफ, दक्षिणापथ दूसरी तरफ था। और दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, इस इलाके के 12 शासक आते हैं। सबने हार जाने पर क्या किया, सब हार गए और सबने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। भाई आप तुम जो है ना, तुम विजय हो गए, ठीक है ना, और हमें क्या कर दो, बख्श दो, हमें बख्श दो। आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है ना। लड़ आए तो थे लड़ने, युद्ध लड़ने आए थे एकदम, ठीक। लेकिन क्या क्या, ये समुद्रगुप्त क्या था, बहुत बलवान था। कितने नहीं थे, पूरा भारत का नक्शा कितने हथियार से कटा, तलवार से यहाँ का निशान, यहाँ निशान, ऐसा निशान, वैसा निशान, पूरा शरीर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा था। नहीं तो समुद्रगुप्त के सामने क्या कर दिया इन्होंने, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी कि भाई तुम ऐसा है, तुम्हें बख्श दिया, ठीक है ना, जाओ तुम फिर से क्या कर लो, शासन कर लो। और इसमें आते हैं असम, आते हैं तटीय बंगाल आता है, बंगाल नहीं आता, ह्वेन सांग ने कहां से, बंगाल से यात्रा शुरू की थी। नेपाल आता है, उत्तरी पश्चिमी के जो है गण या संघ आते हैं, तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे कौन, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। कौन लाते थे, जो ये सब थे। अब हार गए, हारने के बाद समुद्रगुप्त ने क्या कहा कि भाई तुम जाओ शासन कर लो, ठीक है ना, लेकिन शासन के बदले क्या, उपहार दो मुझे, क्या दो, उपहार। तो ये सब क्या लाते थे समुद्रगुप्त के लिए, उपहार, गिफ्ट लाया करते थे, तथा उनके दरबार में भी उपस्थित हुआ करते थे। अब इसके दरबार में भी जाते थे, ठीक है ना। ये देखो हार गए, आत्मसमर्पण कर दिया सबने, और सब कहां जाते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में भी जाते थे, गिफ्ट ले लेके, खाली हाथ नहीं जाते थे। क्या थी कंडीशन, कि गिफ्ट लेके आना है, उपहार, भेंट, ठीक। और ये थे कुषाण तथा शक वंश के थे। किसके थे ये, कुषाण और शक वंश के। अभी कुषाण शासक कनिष्क ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे, इसमें श्रीलंका के भी, देखो श्रीलंका कहां है, दिखाए श्रीलंका, ये रहा देखो पुंगी सा, ये पूरा भारत और ये श्रीलंका इतना छोटा सा, ठीक है ना। श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली, और अपनी पुत्रियों का विवाह किया, ठीक है ना। आधीन, जैसे उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है तुम राजा हो, हम तुम्हारे अधीन है, और अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, अपनी लड़कियों का विवाह कर दिया। समझ पाए बात को, क्लियर हुई। अब होती है विक्रम संवत की शुरुआत, किसकी, विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, कब, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन सा राजा, चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे आप देखते हैं ना, आपकी कक्षा में अगर ये दो छात्र या छात्रा कोई भी हो सकता है, उनके नाम एक जैसे हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं बोलते हैं, जब अटेंडेंस होती है बोलते हैं ना, राम गोपाल फर्स्ट, राम गोपाल सेकंड, तीसरा हो तो नाम तो फिर क्या करते, थर्ड हो जाता है। नहीं, ऐसा ही है, आपके स्कूल में भी है ना। तो फर्स्ट सेकंड आता है, आप फर्स्ट है कि सेकंड है, फर्स्ट है, वेरी गुड, हमेशा फर्स्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है शकों पर विजय प्राप्त की। क्या, किस पर प्राप्त की, शकों पर। कौन है शक वंश, अभी था ना शक वंश, इधर इन पर क्या की, विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने का जो ना प्रतीक के रूप में इस संवत की जो क्या की गई, स्थापना की गई। ये जो विक्रम संवत है, इन्होंने क्या किया, शकों पर विजय प्राप्त की, और इसको एक प्रतीक के रूप में
स्थापित किया किसको, विक्रम संवत को, और विक्रम संवत जोड़ा गया। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्या की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की किसने, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये क्या है, उपाधि है, क्या है ये, उपाधि धारण की। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विक्रम संवत को अपने राष्ट्रीय कैलेंडर, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, देखो ये लग रहा है सामने, नहीं लग रहा है, राष्ट्रीय कैलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके साथ स्थान दिया किसको, विक्रम संवत को, जो कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। और क्यों किया था, इसने जो इन पर क्या थी, विजय प्राप्त करी। विजय प्राप्त करने के बाद प्रतीक के रूप में इसको क्या किया, स्थापित किया। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। अब देखो यहां पर दो नाम आए, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वंशावलियां क्या होती है, वंशावली, वंशावली की कहानी सुनते हैं भाई, क्या सुनते हैं, वंशावली की कहानी। तो वंशावली देखो, अधिकांश प्रशस्तियां जो मिली हैं, ठीक है ना, वो पूर्वजों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती हैं, पूर्वजों के बारे में बताती है। पूर्वज कौन होते हैं, पूर्वज देखो, अब यह प्रशस्ति क्या है, समुद्रगुप्त के, ये जो प्रशस्ति मिली है भाई, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली, ये क्या बताती है, इनके पूर्वजों के बारे में बताती है। किनके पूर्वजों के, समुद्रगुप्त के पूर्वजों के। अब देखो समुद्रगुप्त के क्या होंगे, दादा, एक तो होते दादा, दादाजी, और परदादाजी, ठीक, दादा, परदादा, और फिर उसके बाद होता है पिता। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखो एक नंबर में कौन आएगा भाई, पिता है, फिर इनके पिता हो गए, और फिर इनके पिता हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पिता, दादा और परदादा। और माता भी लिख लो, माता भी तो होगी ना, माता, ये होगी वंशावली। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वंशावली। उनकी मां कुमार देवी, क्या नाम था, कुमार देवी, लिच्छवी गण की थी। किसकी थी, लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके, जुड़ने नहीं चाहिए हाथ, ऐसे नहीं होने चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टीचर क्या करेगी, पनिशमेंट देगी, हाथ ऊपर खड़ो, तो यूं खड़े हो जाएंगे, नहीं ऐसे होते हैं। देखो इसने भी अभी अभी इसको ऐसे बोला था ना, ऐसे ये होता है ना, और ये क्या कर रही है, बैठ जाओ। तो उनकी मां क्या थी, कुमार देवी, लिच्छवी गण की थी, और पिता चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के थे। कौन से वंश के थे, गुप्त वंश। गुप्त वंश के थे। पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी जो है बड़ी उपाधि धारण की। एक तो राजा हो गया, महाराजा हो गया, और एक हो गया महाराजाधिराज। राजा, महाराजा, फिर महाराजाधिराज, एक दो तीन, समझ पाए बात को, राजा, महाराजा और महाराजाधिराज। तो जिन्होंने जो क्या की, महाराजाधिराज जैसी उपाधि क्या थी, धारण की। और समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। कौन सी, महाराजा धीराज। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, इनके दादा का और परदादा का महाराजा के रूप में क्या है, उल्लेख किया गया है। और इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या है, बढ़ गया। इस वंश का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, बिटवा, ठीक। क्या इससे यह आभास मिलता है क्या, कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या है, बढ़ गया। समुद्रगुप्त के बारे में कि उसके बाद के शासकों, जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली,
पूर्वजों की वंशावली क्या होगी, पूर्वजों की सूची की जानकारी भी मिलती है, और उनके बारे में भी अभिलेख और सिक्कों से भी पता चलता है। अभिलेख और सिक्कों से भी क्या है, पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किए, अंतिम शक शासक को परास्त किया। यहाँ जो था शक पर विजय प्राप्त की थी ना, तो अंतिम शक शासक को क्या किया, परास्त किया, हराया। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है विद्वानों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था, विद्वानों से भरा हुआ था। कवि कालिदास, कवि कालिदास बहुत बड़े कवि हुए। और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आर्यभट्ट उनके दरबार में थे, उनके दरबार में थे। अब हम जो अगला पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, हर्ष चरित्र और हर्षवर्धन। जय हिंद, जय भारत।